राम राम दोस्तों। हम 3D स्टार्ट कर चुके हैं और 3D के काफ़ी पार्ट भी बना चुके हैं और रेगुलर 3D हमारा चल रहा है। यहाँ से हम कुछ पार्ट बनाया था हमने, जैसे कि इसको ओपन किया था हमने और इसको देखा था ये ऑफिस को, और फिर उसके बाद में हमने प्रैक्टिस की थी ये आइसोमेट्रिक की, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ से ऐसे कुछ कुछ पार्ट हमने तैयार किए हुए हैं। आपको आइसोमेट्रिक भी कंप्लीट करा चुके हैं हम, 2D भी सही से कंप्लीट करा चुके हैं। अब इसके बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद में इससे आगे वाले सॉफ्टवेयर की हम कहानी शुरू करेंगे। आगे वाले सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम प्रॉपरली मैकेनिकल हो, सिविल हो, RSC हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी तरीके से कोई भी यदि हम ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको हम परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सारे टूलों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते हैं ताकि आगे जाके हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये तो हमारी ओपन है फाइल, तो ये यहाँ से इस तरीके से ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। और 3D आपको बता दिया था। यहाँ से आप न्यू पे जाएंगे और न्यू फाइल पे जाने के बाद में आपने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में जैसे हमने कोई पार्ट बनाया था उसको एक्सट्रूड किया था हमने, यहाँ से जाकर सॉलिड पे जाकर ये सारे टूलों को यूज़ किया था, इतने सारों को। इसको बाद में करेंगे। रिवॉल्व और एक्सट्रूड भी हो गया था, किसी भी पार्ट को हाइट देने के लिए एक्सट्रूड और किसी भी पार्ट को घुमाने के लिए। देखिए यहाँ से पहले व्यू पे चलते हैं, 3D व्यू, SW आइसोमेट्रिक, सेड और फ्लैट साइड या ग्राउंड साइड जिस पे भी आपको जाना है। और फिर आप यहाँ से आपने ये कर लिया था। इसको करने के बाद में जैसे आपने एक पार्ट बनाया था तो ये पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमने ये कॉपी कर लिया है। अब यहाँ से हमने एक्सट्रूड पढ़ा था, जय हिंद। यहाँ से हमने एक्सट्रूड कमांड को पढ़ा था। यहाँ से सॉलिड पे एक्सट्रूड किसी पार्ट पे क्लिक किया था, एंटर किया था, जय हिंद। और स्पेस में हाइट कितनी डाली थी हमने, 20, तो 20 हाइट का ही तैयार हो गया है, जय हिंद। और फिर उसके बाद में हमने रिवॉल्व कमांड को पढ़ा था सॉलिड के अंदर से। तो रिवॉल्व पे जाने का, रिवॉल्व पे गए। रिवॉल्व पे जाने के बाद हमने सेलेक्ट किया पार्ट को, एंटर किया, किसी एक पॉइंट से जाकर किसी दूसरे पॉइंट पे जाकर हमने क्लिक किया था। और फिर 180 जितना भी आपको लेना है पार्ट को उतना आप रिवॉल्व कर सकते थे। तो ये हमने 3D में देखा था। फिर उसके बाद हम मॉडिफाई में आते हैं, सॉलिड एडिटिंग के अंदर हम ये तीनों को भी देखने वाले हैं। इन तीनों के लिए क्या करने वाले हैं, हम एक सर्कल लिया हमने। सर्कल लेने के बाद में सर्कल को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं और एंटर कर देते हैं और इसको एंटर कर दिया और इसको 25 हाइट दे दी। अब ये पार्ट इसमें फिट है, तो ये पार्ट इसके अंदर फिट है। अब इस पार्ट को क्या करना है हमको, जैसे कि ये पार्ट को कलर देना है किसी एक पार्ट को। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पंखे को थोड़ी देर बंद कर दो। ये देखो इस पे जाना है, जैसे ये रेड कलर कर दिया आपने और फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर इसका दूसरा कलर कर दिया। तो ये पार्ट के दो अलग अलग कलर हो गए हैं, लेकिन ये दो पार्ट अलग अलग हैं। आप इसको किसी एक को मूव करेंगे तो ग्रुप पकड़ रहा है, इसलिए किसी एक को करोगे तो कोई एक ही होएगा। ये देखिए कंट्रोल Z कर रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं ड्रॉ के अंदर। पहले इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको मूव करके थोड़ा दूर कर देते हैं। इस पार्ट को सेलेक्ट किया, कॉपी पे गए। कॉपी पे जाकर हम इसको 3-4 जगह अलग कॉपी कर लेते हैं और सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाई पे चलते सबसे पहले नंबर पर आता है सॉलिड एडिटिंग के अंदर आता है यूनियन। क्या होता है, दो पार्ट को मिलाकर एक कर देना। आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, ये दोनों पार्ट एक हो चुके हैं। अब ये नीचे का जो सरफेस है हम आपको दिखाते हैं 3D ऑब्जेक्ट पे। ये देखिए एक हो चुका है। यदि ये ऊपर का सरफेस होता तो वो भी एक हो जाता, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, दोनों पार्ट यूनियन होकर एक हो चुके हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। अब मैं किसी एक पे भी क्लिक करता हूँ, कुछ भी क्लिक करता हूँ और एक को मूव करता हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट को हमने यूनियन कर चुके हैं, मतलब जोड़ दिया है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। अब चलते हैं मॉडिफाई के अंदर, चलते हैं सॉलिड एडिटिंग के अंदर। अगला नंबर पर आता है हमारा सबट्रैक्ट, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को माइनस कर देना। मैं इस पार्ट में से इंटर इस पार्ट को माइनस करना चाहता हूँ। ये देखिए
पर माइनस हो चुका है उसमें से वो हिस्सा, और जिस तरीके से वो पार्ट था उसी तरीके से वो पार्ट में उसमें से कट हो चुका है। इसके बाद मॉडिफाई में आता है, अगले नंबर पर आता है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है कि दोनों पार्ट के बीच में जो हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है, कैसे इंटरसेक्ट पे गए, ये देखिए ये यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, ये जो इतना हिस्सा ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये रेड वाले में और ये पिंक वाले में, मतलब दोनों कलर में जो कंबाइन हो रहा था वो हिस्सा आपके पास बच जाएगा, बाकी दोनों साइड का क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जो उसके अंदर है, यदि बाहर होगा तो कुछ नहीं होगा, उसके एक दूसरे के पार्ट के अंदर कोई फिट पार्ट होगा तो वो बचेगा, बाकी बाहर का हिस्सा आपका कट हो जाएगा। अब इस तरीके से आप पार्ट बनाना है। ये ड्राइंग में अंदर, जैसे ये ड्राइंग है आपकी, इस ड्राइंग के अंदर एक होल करना है या कुछ पार्ट को कट करना है, जैसे ये है तो EXT इंटर, इसको 5 हाइट दे दी हमने। अब इसको कट करना है थ्रो, तो मॉडिफाई पे गए, सॉलिड एडिटिंग पे गए, सबट्रैक्ट पे क्लिक किया, पहले वाट पे क्लिक किया, इंटर, मतलब जिसमें कट करना पहले उसको, और फिर जिसको काटना है उसको सेकेंड टाइम में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसी में से यहाँ पर रिवॉल्व वाला देना है, तो सर्कल नहीं बन पा रहा है, तो आप एक काम करो, इस पार्ट को इतना बना दो और REV इंटर कर दो, इसको सेलेक्ट कर लो, इस पर क्लिक करो, इस पॉइंट पर, इस पर क्लिक करके इंटर कर दो, ये हो गया, ये रिवॉल्व बन चुका है। अब यहाँ पर हम मॉडिफाई पे गए, सॉलिड एडिटिंग पे गए, सबट्रैक्ट पे गए, इस पर क्लिक किया, इंटर, और इस पार्ट पे क्लिक किया, इंटर। ये बीच में एक पार्ट रह चुका है क्योंकि उस प्रॉपर तरीके से वो रिवॉल्व नहीं हो पाया था। इस तरीके से आप पार्ट को बनाकर उसको रिवॉल्व कर सकते हैं और कोई भी ड्राइंग आप एक तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ से कोई भी एक यदि पार्ट आपको बनाना है तो यहाँ पर आप 3D व्यू पे गए, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड से बनाना है तो लेफ्ट साइड पे आ गए आप, तो लेफ्ट साइड पे आने के बाद में आपने जैसे कि यहाँ से पहले शिफ्ट FN बटन के साथ में F8, क्योंकि यहाँ पर FN बटन के साथ में चलता है, आपने यहाँ पर 10 ले लिया, 10 लेने के बाद 50 ले लिया, फिर आपने 50 ले लिया, फिर आपने 10 ले लिया, 10 लेने के बाद 10 ले लिया, और यहाँ से जाके मैच कर दिया। यह पार्ट को इस तरीके से मैच कर दिया है। 3D व्यू पे जाएंगे हम और यहाँ से LW आइसोमेट्रिक क्लिक कर दिया। अब यहाँ से EXT इंटर, अब ये पार्ट ऐसा नहीं होगा, इसको BO इंटर करना पड़ेगा, इसके अंदर क्लिक करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, EXT इंटर, सेलेक्ट पार्ट इंटर, और इसको 50 आपने एक्सट्रूड कर दिया। अब इसके सामने एक पार्ट को आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, यहाँ से एक लाइन लेनी है, तो व्यू पे जाएंगे आप और फिर वापस 3D व्यू और लेफ्ट व्यू पे आप गए दोबारा। अब आपने क्या किया, बीच में एक पार्ट देना है, तो पार्ट देने के लिए आपने यहाँ पर और यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपने 5 ले लिया। 5 लेने के बाद में ये आपने 5 ले लिया और यहाँ पर आप छोड़ दीजिए और यहाँ से 5 लेकर आप इस पर मैच कर दीजिए। एक पार्ट तैयार हो गया, BO एंटर कर दीजिए और इसके अंदर क्लिक करके इधर कर दीजिए। अब इसको 3D पे जाइए आप, LW आइसोमेट्रिक, अब यहाँ से EXT इंटर कर दीजिए, इसको इंटर कर दीजिए और इसको 10 इंटर कर दीजिए। अब इस पार्ट को सेंटर से इसके सेंटर पर मैच कर दीजिए। अब ये पार्ट अलग अलग है, इसको क्या किया, अब आप मॉडिफाई पे गए, सॉलिड एडिटिंग पे गए, यूनियन पे क्लिक किया और दोनों पार्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। इस पार्ट को इधर कर दीजिए। देखिए आपका एक पार्ट बनके तैयार हो चुका है। कुछ कट करना है, कुछ थ्रो चलाना है, कुछ भी आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं। कुछ भी जो आप मर्जी चाहे आप वो ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे आपने ये लिया, आपने यहाँ पर एक 3D व्यू पे गए और टॉप व्यू पे गए। आप टॉप व्यू पे जाने के बाद आपने क्या किया, ये किस तरीके से एक पार्ट ले लिया, इसको क्या किया, CO इंटर किया, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आपने ये दे दी। रेक्टेंगल लिया आपने, यहाँ से आपने रेक्टेंगल ले लिया, इधर से आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आपने आगे
करते गए। वैसे एक तरीके से बन सकता है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से बना के दिखा रहे हैं आपको। आइसोमेट्रिक पे क्लिक किया, ये पार्ट आ चुका है। अब इसको EXT इंटर किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, इंटर कर दिए, इसको 10 इंटर कर दिया। अभी 10 तो ज़्यादा जा रहा है। EXT इंटर, जैसे इसको यूनिट में करेंगे 6 इंटर। अब इसको क्या करो, या तो इनको भी एक्सक्लूड करते जाओ। अब इसको 6 दूनी 12 कर दो, जैसे EXT इंटर, इसको 12 इंटर कर दिया, इसको दिया 18। इसको बढ़ाते जाओ, फिर उसके अंदर प्लेटिंग आ चुका है। फिर इसमें आपने इस तरीके से आप लिया और अब देखिए ऑर्बिट पे जाइए और यहाँ से इसको देखिए इस तरीके से हमने सीढ़ी बना दी है और उसको सीढ़ी को बनाकर इस तरीके से उसको चला दिया है। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका इससे भी आसान, इसी तरीके से एक और तरीका है। देखिए एक बना दिया है आपने। कॉपी पे गए, कॉपी कमांड पे जाइए। कॉपी कमांड पे जाने के बाद में आप इस कोने से लेकर इस कोने तक क्या करते जाइए, आप कॉपी करते जाइए। ये आ चुका है, इसको किया, कॉपी पे गए आप। कॉपी पे जाने के बाद में आप प्रॉपर तरीके से ये पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को इस तरीके से जहाँ तक आपके पास पॉइंट मिलते जा रहे हैं, जहाँ तक मतलब जिस तरीके से आपको करना है। और फिर उसके बाद इधर लेना है तो रोटेट कर दीजिए एक पार्ट को, EXT इंटर, इसको ले लीजिए। फिर इसको यहाँ से सीधा मूव कर दीजिए। मूव करने के बाद में आप यहाँ पर टच कर दीजिए। टच करने के बाद में जैसे वो इधर आना था तो आप इधर ले लीजिए, M एंटर करिए और उस कॉर्नर वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दीजिए। इसके बीच में हम लैंडिंग दे देंगे। यहाँ पर इसको लिया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में ये पॉइंट, ये वाला 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 पॉइंट और ये पॉइंट और EXT इंटर और लैंडिंग को दे दीजिए 6 इंटर। इसको ले लीजिए, यहाँ से मूव कर दीजिए। मूव करने के लिए उस कॉर्नर वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे मिला दीजिए। अब देखिए ऑर्बिट पे चलते हैं हम। ऑर्बिट पे जाने के बाद में ये देखिए कितनी सही तरीके से सीढ़ी हमारी तो सॉलिड वे में और एक नॉर्मल वे में दो अलग अलग तरीके से आपकी सीढ़ी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसको बनाइए, तैयार करिए। फिर मिलते हैं अगले वाली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।